Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in today's session, let's learn History and Political Science Standard 9. Lesson number 1, Sources of History. आज हम 9वीं कक्षा का इतिहास और राज्यशास्त्र का अभ्यास शुरू करेंगे और ये है लेसन नंबर 1, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साधन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्लास 9 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सीरीज इंग्लिश विथ हिंदी. सो स्टे ट्यून एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. सो चलिए इतिहास के साधन ये फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं. नोट डाउन कीजिएगा, नोटबुक हाथ में लेके बैठिएगा. हार्ड वर्ड्स जो भी समझ में नहीं आते वो. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. यानी कि आपने इससे पहले कि आपकी कक्षा में अब तक एंशियंट यानी कि प्राचीन, मिडाइवल यानी मध्ययुगीन एंड मॉडर्न यानी कि आधुनिक, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत का हमने पढ़ाई किया है. दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया. इस वर्ष हम स्वतंत्रोत्तर कालखंड के भारतीय इतिहास का पढ़ाई करेंगे. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री. देखिए बच्चों कि आधुनिक कालखंड के ऐतिहासिक साधन प्राचीन और मध्ययुगीन साधनों की जो साधन है प्राचीन और मध्ययुगीन साधनों की अपेक्षा भिन्न है. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in the audio visual medium. जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है पहले की कक्षा में कि लिखित साधन, भौतिक साधन, मौखिक साधन, दृश्य श्रव्य माध्यम के साधन आदि के आधार पर हम इतिहास का पढ़ाई कर सकते हैं. इन द मॉडर्न पीरियड, लेकिन आधुनिक युग में वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेस एट द रीजनल, स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल. लेकिन आधुनिक समय में हमें प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के साधनों का विचार करना पड़ता है. We can write history with the help of these sources और इन्हीं साधनों की सहायता से हम इतिहास लेखन कर सकते हैं. Written sources यानी लिखित साधन. The following sources are included in the written sources. अभी देखिए written sources कौन कौन से हैं. The following sources are included in the written sources. Number 1, newspaper यानी कि समाचार पत्र, periodicals यानी पत्र, पत्रिकाएं, डायरीज यानी दैनंदिनी, रेफरेंस बुक्स यानी ग्रंथ, करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स यानी अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, गवर्नमेंट गैजेट यानी कि सरकारी गैजेट, पोस्टेज स्टैम्प्स यानी डाक टिकट एंड एनसाइक्लोपीडियाज यानी कोश साहित्य. सो दीज आर द रिटन सोर्सेस. स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व इज कॉल्ड आर्काइव्स यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं उसे हम आर्काइव्स यानी कि अभिलेखागार कहते हैं. The main office of the National Archives of India is at New Delhi और इसका जो मुख्यालय है राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये नई दिल्ली में है. It is the largest among the archives in Asia और पूरे एशिया में यानी कि यह अभिलेखागार एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अभिलेखागार है. Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major medium of information. यानी कि आधुनिक समय में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम इसे कहते हैं. वैसे ही वे जानकारी देने वाले प्रमुख साधन भी हैं. If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspapers. यानी कि बच्चों वर्ष 1961 से 2000 की कालावधि का विचार करें तो दिखाई देता है कि प्रारंभ में छापा माध्यमों का विशेषतः समाचार पत्रों का विकल्प नहीं था. With liberalization and इंटरनेट इन इंडिया, अभी देखिए कि उदारीकरण को प्रारंभ हुआ और इंटरनेट, अंतरजाल का सब और प्रसार प्रचार प्रारंभ हुआ. एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल एट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल. अभी देखिए यद्यपि ऐसा हुआ है फिर भी छापा प्रसार माध्यमों की सामर्थ्य अभी भी बनी हुई है. न्यूज़पेपर्स यानी क्या कि समाचार पत्र. Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, arts, sports, literature, and social and cultural affairs. अभी देखिए कि समाचार पत्र, इन समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, राजनीति, कला, खेलकूद, साहित्य, समाज नीति और सांस्कृतिक घटनाओं से अवगत होते हैं. न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ और जो मानव जीवन से जुड़ी सभी गतिविधियां हैं वो समाचार पत्र में छपती है.
Most national newspapers have started their regional editions. और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले समाचार पत्र समूह ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन प्रारंभ किया है. They publish supplements that give information about various topics. और वो क्या करते हैं कि पूरक संस्करण प्रोवाइड करते हैं. Newsletters of various movements, the dailies of weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. और देखिए कि छापा माध्यमों में आंदोलन के मुखपत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं अथवा दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएं महत्वपूर्ण होती है. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. कुछ समाचार पत्र वर्ष के अंत में संपूर्ण वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण प्रकाशित करते हैं. Such supplements help us understand the important events of the year. और हमें उन संस्करणों द्वारा संपूर्ण वर्ष की प्रमुख घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है. अभी देखेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मीन्स PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. यानी वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspapers. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की पूर्ति की है. PTI has now started its online services. अभी उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट किया है. During the 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. PTI ने 1990 के दशक में टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया है. दिस मटेरियल इज इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. और आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के लिए यह महत्वपूर्ण सामग्री है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अमंग द प्रिंट मीडिया द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द एनुअल issues of the publications गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्रस्टवर्थी. यानी कि प्रिंट या प्रिंट माध्यम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक ग्रंथ में समाविष्ट जानकारी विश्वसनीय होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000 एंड एनुअल रेफरेंस बुक. जैसे कि सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा इंडिया 2000 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित किया गया है. दिस रेफरेंस बुक इज क्रिएटेड अंडर रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. और यह ग्रंथ अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत तैयार किया गया है. इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल, नेशनल एम्बलम्स, political system, defense, education, cultural events, and an account of the development in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communication, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and statutes, youth and sports departments, etc. It is possible for us to write history with the help of such information. और यहाँ पर एक वेबसाइट दिया है www.publicationsdivision.nic.in. अगर आप इस वेबसाइट पे जाकर विजिट करते हो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी. पोस्टेज स्टैम्प्स, सबको डाक टिकट तो पता है, चलिए अभी इसके बारे में जानते हैं. The postage stamps don't reveal anything on their own. डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते, परंतु a historian makes them speak. परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है. There have been several changes in postage stamps since India became independent. भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों में अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुआ है. Postage stamps reveal a lot to us about changing times due to the variety in the sizes of the stamps, the novelty in their subjects and color schemes. अभी देखिए टिकटों के आकारों में आई हुई विविधता, विषयों की नवीनता, विभिन्न रंग संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं. The postal department issues postal stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or the silver, golden, diamond, jubilees, or centenary, bicentenary,
प्रेस एंट्री ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। यहाँ पे देखिए डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षी, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। इट इज देयर फॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री, और यह टिकट इतिहास की अनमोल थाती होता है। मटेरियल सोर्सेस अभी देखते हैं बच्चों, यानी कि भौतिक साधन। द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्सेस। अभी भौतिक साधनों में कौन कौन से हैं? कॉइन्स यानी सिक्के, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी प्रार्थना स्थान, म्यूजियम्स यानी वस्तु संग्रहालय, थिंग्स इन डेली यूज दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, क्लॉथिंग यानी वेशभूषा, रॉयल सील्स यानी राजमुद्रा, मॉडर्न आर्किटेक्चर यानी आधुनिक स्थापत्य। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बच्चों, द इंडियन गवर्नमेंट इशूड द जाल कूपर स्टैंप इन 1977। भारत सरकार ने वर्ष 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया। जाल कूपर वाज एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलाटेलिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। और जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता थे। बॉर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई, उनका जन्म कूपर का जन्म मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल, और उन्होंने इंडिया स्टैम्प जर्नल का संपादन कार्य किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया एंड ऑफिस दैट कलेक्टेड स्टैम्प्स, और वे भारत के सर्वप्रथम टिकट संग्राहक ब्यूरो के संस्थापक थे। ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडियन फिलाटेलिक सोसाइटी, उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी की स्थापना की। ही वेंट ऑन टू राइट मेनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, आगे जाके उन्होंने इस विषय में बहुत सारी किताबें लिखी। ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हिज हॉबी, और उन्होंने उनका ये जो छंद था इसको एक अच्छा, हम बोलते हैं ना कि एक अच्छा टर्न दिया। ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन टेकिंग द स्टडी ऑफ इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स टू द इंटरनेशनल लेवल, और भारतीय डाक टिकटों के अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। Having started his career as a postal stamp collector, Cooper archived the philatelists at the international level. डाक टिकट संग्राहक के कार्य को प्रारंभ कर विश्व स्तर तक पहुंचने वाले कूपर के योगदान को समझने के लिए the postal stamp on जाल कूपर is an important source to understand his significant contribution to this field. इसे समझने के लिए हमने यह डाक टिकट महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पे देखिए जाल कूपर पोस्टल स्टैम्प, ये उनका फोटो है, इनका चित्र है, और इस तरह से ये स्टैम्प 1977 में पब्लिश हुआ था। कॉइन्स का मतलब क्या बच्चों? सिक्के। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। सिक्कों तथा बदलते नोटों की गई छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। Changes in the printing of currency notes also. Reserve Bank of India prints the notes. नोट कौन छापता है आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। द कॉइन्स फ्रॉम 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subjects under together help us to understand the important contemporary issues in India. Example, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and of फार्मर्स। वर्ष 1950 से लेकर वर्तमान समय तक के सिक्कों उनको बनाने के लिए उपयोग में लाई गई धातु, उनका आकार, उन पर अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर हमें भारत की समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। जैसे जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाले सिक्के, कृषि और किसानों का महत्व बताने वाले सिक्के, ऐसे बहुत सारे सिक्कों पर अलग अलग चित्र आपको दिखाई देते हैं। म्यूजियम्स यानी क्या? संग्रहालय। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। भारत के सभी राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशिक विशेषताएं बताने वाले वस्तु संग्रहालय हैं। दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम्स, सम प्राइवेट कलेक्टर्स आल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स। अभी देखिए कि इसी के आधार पर हमें इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्रहालय स्वयं के संग्रहालय स्थापित करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, वो अलग अलग विषय पर होते हैं, लाइक कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स एंड नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि सिक्के, नोट, विभिन्न आकारों वाले दिए, सरोते, क्रिकेट की सामग्री, इस तरह से अलग अलग विषय पर वो अपना एक संग्रहालय बना सकते हैं। ओरल सोर्सेस यानी क्या बच्चों? मौखिक साधन। दिस सोर्सेस इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बलाड्स एंड ओवीज। ओवीज का मतलब है मराठी वर्सेस इन दी ओरल ट्रेडिशन, मराठी में जो ओवी गाई जाती है। एक्टिविस्ट वर्क inspired by the povadas of लोक शायर अन्ना भाऊ साठे and शायर अमर शेख during the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। अभी देखिए कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक शायर अन्ना भाऊ साठे और शायर अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त हुई थी।
ट्राई दिस, आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखिए. As an example of how some event gets reflected in literature and how a poet perceives that event, study the poem Avahan written on the backdrop of the Sino-Indian War by the noted Marathi poet Kusumagraj. Find pieces of literature based on contemporary events. यानी कि साहित्य में कोई घटना किसी प्रकार प्रतिबिंबित होती है और कवि किसी घटना को किसी प्रकार से दिखाता है. इसका एक उदाहरण है मराठी में कुसुमाग्रज, ये जो एक कवि है, इन्होंने लिखी हुई आवाहन कविता में. तो आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा और इसी तरह से अलग अलग लिटरेचर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा. अभी देखते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेस, यानी कि क्या कि दृश्य और श्रव्य माध्यम, जिसे आप देख और सुन सकते हो. टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया. दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि साधनों को दृश्य श्राव्य साधन कहते हैं. मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स आल्सो कम अंडर दिस हेड, और इसके अंतर्गत देशीय तथा विदेशीय चैनल भी समाविष्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल जो आप देखते हो. अभी पढ़ेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. FTII का लॉन्ग फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960 विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन. भारत सरकार ने पुणे सिटी में वर्ष 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की. An institute called Indian News Review has produced various newsreels on important events in politics, social issues, arts, sports and culture. यहाँ पे देखिएगा कि इंडियन न्यूज रिव्यू नामक संस्थान के राजनीतिक, समाजनीति, कला, खेल कूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में बनी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री हम जिसे कहते हैं. दिस डिपार्टमेंट हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, ऑन people who have made major contributions for the country and about important locations in India. आपको हमारे जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, इनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री जो बना देखने के लिए मिलती है. दिस इज बिकॉज ऑफ FTTI. These news releases and documentaries are also useful for studying the history of modern India. और ये जो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश होती है, इनसे हमें आधुनिक भारत में जो भी चीजें चल रही है उनका पढ़ाई करने में आसानी होती है. ये लोगो है FTTI का, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ध्यान में रखिएगा. ट्राई दिस, अभी यहाँ पर आपको बोला है कि आपको एक काम करना है. विच फिल्म्स अबाउट पैट्रियटिज्म डू यू नो ऑफ? पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति. तुम्हें देशभक्ति के विषय पर बनी कौन कौन सी फिल्में मालूम है? इन योर ओन वर्ड्स राइट अ रिव्यू ऑफ वन सच फिल्म दैट यू हैव लाइक्ड. और आपको जो फिल्म अच्छी लगी है उसका रिव्यू आप अपने शब्दों में अपने नोटबुक में लिखो और अपने टीचर्स को दिखाइए. Till now we have seen some important sources for writing the history of modern India. अब तक हमने oral sources देखे, written sources देखे, right? And जो भी sources हमने अभी तक पढ़े हैं, so the times in the history 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. यानी कि बच्चों ध्यान में रखिएगा, 21वीं शताब्दी के समय इन तीव्र गति से बदल रहा है कि ये साधन भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं. inadequate यानी अपर्याप्त. However, हालांकि न्यू सोर्सेस आर कमिंग फोर्थ, नए नए सोर्सेस अवेलेबल हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, यानी कि लैंडलाइन से जब हम सेल फोन यूज करने लगे, अ गैजेट कॉल्ड पेजर केम अप फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल. उसके बाद पेजर नामक एक गैजेट आया जिससे हम कांटेक्ट कर सकते थे, बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप. जैसे ही आया पेजर, जैसे आया इस तरह से वो चला भी गया. The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. Google पर आप जब विकिपीडिया पर जाते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन ये एक बार वेरीफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Now it has become easy to study history with all these sources. यानी कि अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ऑनलाइन सर्च करते हो, बुक्स का सोर्स लेते हो, और अगर वो वेरीफाइड सोर्स है तो आप फिर 100% श्योर होके उस पर स्टडी कर सकते हो. As these sources are from the contemporary period, they are easily available. और देखिए कि ये जो साधन है कि इनका उपलब्ध होना बहुत ही आसान है. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts for preservation of the sources are made at all level. We should also contribute to this effort. यानी कि इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है और इसी तरह से उसके साधनों के संरक्षण के लिए हर स्तर पर हमें प्रयास करना बहुत ही जरूरी है. So students, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. I hope you will get all the information what I taught you and do let me know कि कमेंट्स थ्रू. बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्लास 9 का उनको हिस्ट्री चाहिए था एंड जियोग्राफी भी. सो जल्दी ही हम जियोग्राफी का टेक्स्ट बुक सीरीज भी लॉन्च करेंगे.
So do like, share, subscribe our channel and take care of yourself, family, friends. Thank you so much and bye bye.